जय सियाराम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 7 जुलाई की प्रातः 4:32 पर भोग विलास ऐश्वर्य वैभव सुख संपत्ति समस्त सुख संसाधन गीत कला संगीत दाम्पत्य सुख प्रेम प्यार आदि के कारक ग्रह शुक्रदेव अपनी वर्तमान राशि मिथुन राशि को छोड़ करके जल तत्वीय राशि कर्क राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 31 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। 7 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य का ये गोचर शुक्र का सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि शुक्र के इस गोचर पर राहु की दृष्टि होगी, पहला। दूसरा, शनि के साथ शुक्र षडाष्टक योग में रहेंगे, जिसके कारण शनि के शुक्र के सुप्रभाव को शनि तोड़ने का प्रयास करेंगे। अच्छी बात यह की है कि राहु के साथ राहु की दृष्टि शुक्र पर होते हुए भी एक नवम पंचम का योग बनेगा, ज्योतिष में जिसे लाभ का संबंध कहा जाता है। अच्छा, गुरु के साथ 3-11 का भी संबंध बन रहा है, वो भी लाभ का संबंध है। तो कुछ लाभ भी होंगे, लेकिन कुछ सावधानियां बहुत आवश्यक हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। आइए जानते हैं कि क्या परिणाम होगा शुक्र के इस गोचर का। पहले बता दूं कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपके जन्म लग्न कुंडली में 12 भावों में चंद्रमा कहीं भी यदि 5 नंबर की राशि पर बैठा हुआ है तो आपकी सिंह राशि हुई। लेकिन यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव पराक्रम पुरुषार्थ के स्वामी हैं, 10वें स्थान के स्वामी हैं, तो कर्मेश और पराक्रमेश होकर के 12 स्थान पर गोचर करेंगे। 12 स्थान पर शुक्र का गोचर अच्छा होता है, शुभ होता है, बढ़िया माना जाता है। लेकिन यहाँ पर राहु के दृष्टि शनि के षडाष्टक योग से सावधान रहना होगा। और तब जब शनि के ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे, मुख्य नक्षत्र पर, उसके लिए मैं बाद में आता हूँ। पहले यह समझिए कि शुक्र का ये गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए वैदेशिक यात्रा के मार्ग को खोल रहा है। यदि आपकी विदेश की यात्रा किन्हीं कारणों से लंबित थी, फाइल पास नहीं हो पा रही थी, तो ये समय अच्छा है। इस बीच आप प्रयास करिए, सफलता मिल सकती है। दूसरी बात, जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर के प्रदेशों में रह रहे हैं, भले विदेश में नहीं रह रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये गोचर लाभकारी होगा, श्रेष्ठ होगा। लेकिन 12 स्थान पर गोचर शुक्र का, उस पर राहु की दृष्टि, शनि के साथ षडाष्टक योग, ये आपके चरित्र में भटकाव को दिखा रहा है। इसलिए विपरीत लिंगियों के साथ संबंध, गुप्त संबंध आपके लिए खतरनाक हो सकता है, मुसीबतें पैदा करने वाला हो सकता है। इसलिए यहाँ पर बहुत सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। कर्क राशि पर शुक्र हैं, जल तत्वीय राशि है, जल प्रवाह मान है, विचारों के प्रवाह में बह सकते हैं, भावनाओं के प्रवाह में बह सकते हैं, जिसके कारण से चारित्रिक स्खलन की संभावना आपकी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर सावधान रहें। और यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो ये आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। हालांकि जो भी युवावस्था में है, किशोरावस्था में है, उन सबको भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि शुक्र से आप शुभ परिणाम चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। अतः अपने विचारों पर, अपने चरित्र पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। भोग विलास की चीज़ों पे, सुख संसाधनों पर आपके खर्च अत्यधिक हो सकते हैं। लेकिन आपको अगर ज्योतिषीय सलाह की बात करें तो बहुत नियंत्रण पूर्वक खर्च करने की आवश्यकता है आपको। अब यहाँ पर एक विशेष योग बनता हुआ दिख रहा है, जो नवम पंचम योग राहु के साथ, और दूसरा गुरु के साथ जो 3-11 का संबंध है, वो आपके लिए लाभकारक हो सकता है। लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं भी पैदा होती हुई दिख रही हैं। खासकर स्त्री वर्ग से, यदि आपकी महिला बॉस है तब आपको, या आप महिला हैं तो आपके पुरुष बॉस से कुछ संबंध, कुछ खटपट की तरफ भी इशारा करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको राहु, यहाँ पर शुक्र पर राहु की दृष्टि आपके आँख में भी समस्या पैदा कर सकती है। कुछ शत्रु आपके प्रबल हो सकते हैं, कुछ गुप्त रोग पुराने आपके उभर सकते हैं, जिसकी आपको चिकित्सा करानी पड़ सकती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी
बाईं आँख में कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, जिसके कारण से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। शुक्र के नक्षत्रों पर की बात करें, शुक्र जब पुनर्वसु नक्षत्र पर आएंगे, गुरु के साथ संबंध है तो गुरु के ही नक्षत्र पर रहेंगे 9 जुलाई तक, 2 दिन तक यहाँ पे रहेंगे, लेकिन ये लाभकारी संबंध है। लेकिन 9 जुलाई से 20 जुलाई, अब ध्यान से समझिएगा, 9 जुलाई से 20 जुलाई के मध्य में पुख्य नक्षत्र पर गोचर करेंगे, जिस नक्षत्र के स्वामी हैं शनि, और शनि के साथ शुक्र षडाष्टक योग में है। शनि यहाँ पर गोचर कर रहे हैं आपके सप्तम, वक्री हैं, बली हैं बहुत अवस्था में, तो यहाँ से छठे शुक्र है और शुक्र से 8वें शनि है, तो ये षडाष्टक योग कहा जाता है। ये आपके लिए परेशानियां भी पैदा कर सकता है, लेकिन कुछ सफलताएं भी ला सकते हैं आपके लिए, कुछ बड़ी सफलताएं भी आपके लिए लाते हुए इस बीच दिख रहे हैं। खासकर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मुकदमा है, विरोधियों के साथ यदि आपका कोई पहले से चल रहा है तो विरोधियों पर आप हावी होंगे, लड़ाई झगड़े में आपकी विजय होगी। तो विजय तो सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं गृहस्थ जीवन संबंधित आपकी प्रबल हो सकती हैं। जीवन साथी के साथ संबंध परेशानी वाले हो सकते हैं। व्यापार व्यवसाय साझेदारी का है तो वहाँ भी समस्याएं यहाँ पर पैदा होती हुई दिख रही हैं। अतः बहुत सावधान होने की आवश्यकता है जब तक शनि के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, अर्थात 9 जुलाई से 20 जुलाई के बीच। लेकिन यदि आपका व्यापार व्यवसाय है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय, उसके लिए बहुत लाभकारी। मल्टीनेशनल एमएनसीज में आप काम करते हैं, विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, वो सब आपके लिए बहुत लाभकारी है। लाभ की स्थिति है, धन लाभ आपको कराते हुए दिख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ विशेष उपलब्धि आपको भी प्राप्त हो सकती है। अब इसके बाद जब 20 जुलाई से 31 जुलाई के बीच अश्लेषा नक्षत्र पर आएंगे, अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध है और बुध शुक्र के ही साथ गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लाभ आपको जो होने वाले थे, मिलने वाले थे, उसमें थोड़ा सा विलंब हो जाए, थोड़ा सा उसमें हट गया। 19 जुलाई तक ये विलंब हो भी सकता है, तो 19 जुलाई तक, 19 जुलाई के बाद फिर अचानक से आपके लाभ में बहुत वृद्धि हो जाएगी, इनकम में बहुत वृद्धि हो जाएगी, और जैसा आप चाह रहे थे, जैसी इनकम आप चाह रहे थे, जैसी आय चाह रहे थे, वो आय होती हुई दिख रही है। धन में वृद्धि, बैलेंस में, बैंक बैलेंस में भी वृद्धि आपको बड़ी मात्रा में होता हुआ दिखेगा। कब? 19 जुलाई के बाद में, जब 20 जुलाई के बाद में, जब शुक्रदेव बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर के इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है। व्यापार व्यवसाय में प्रगति होती हुई दिख रही है, कुछ बड़ा लाभ व्यापार व्यवसाय में भी आपको होता हुआ दिख रहा है, खासकर तब जब बुध के नक्षत्र पर आएंगे, अश्लेषा नक्षत्र पर आएंगे 20 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य में। तो ये डेट मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप ये डेट नोट करते हुए चल रहे होंगे। सावधानी, विशेष सावधानी जो बरतने का समय है वो 9 जुलाई से 20 जुलाई का समय है। इस समय को आपको नोट कर लीजिए। उपाय आप क्या करें कि जिससे शुक्र के गोचर और का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाए, हमें लाभ ज़्यादा प्राप्त हो और जो दुष्परिणाम प्राप्त होने हैं वो कम हो जाए। तो पहले तो स्त्री वर्ग का सम्मान करिए, चाहे आप पुरुष जातक हो या महिला जातक हो, स्त्री वर्ग का बहुत सम्मान करिए। आपसे बड़े हों छोटे हों, सबको सम्मान के दृष्टि से देखिए। श्री सूक्त का पाठ करिए, देवी जी की आराधना करिए। श्री सूक्त का आपको खूब पाठ करना चाहिए, कम से कम 3 बार नित्य पाठ करिए। नहाने के पानी में कच्चा दूध मिला करके आप स्नान करें। कच्चा दूध ना उपलब्ध हो तो केवड़ा जल और गुलाब जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण उपाय है कि हर शुक्रवार को आप दही और बतासा भगवान शिव पर चढ़ाइए और उसमें से थोड़ा सा बचा कर लाइए। किसी छोटी कन्या को खिला करके उसके पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। शुक्र आपको सुख समृद्धि से भर देंगे। वीडियो को ही समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष आग्रह है आपसे। चैनल पर नए हैं या इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए और इस मानसून में एक पीपल का वृक्ष लगाकर उसको पाल पोस कर बड़ा करने का संकल्प अवश्य लीजिए। जय जय सिया राम।